नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौकड़ी इंडिवर्स पर। स्वागत है आपका एक ऐसे टॉपिक सुनहरी बेड़ियों पर। कहानी है बरेली के एक लड़के आरब की। 3 जून का दिन था, दोपहर के 12 बजे थे। जेई एडवांस का रिजल्ट आना था और रिजल्ट आया और घर में खुशियां छा गई, चारों तरफ से खुशियां छा गई क्योंकि आरब का आया था जेई एडवांस में 828 रैंक। चारों तरफ आईआईटी में दाखला होने की वजह से माँ खुश थी, बहन खुश थी, सब लोग खुश थे, पापा भी खुश थे, पूरे मोहल्ले से बधाइयां आने वाली थी। और ऐसा क्या हुआ कि जब 4 जून की सुबह हुई तो आरब अपने कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला। शुरुआत में चलते हैं, इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं कि आरब की स्टार्टिंग कैसे हुई। जब आरब पैदा हुआ तो घर में खुशियां छाई और खुशियां छाने के बाद जैसा हर घर में होता है, मिठाइयां बांटी गईं, चारों तरफ हर्ष उल्लास का माहौल था। जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, फर्स्ट ग्रेड में गया, सेकंड ग्रेड में गया, घर वालों ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। टॉप रैंक लाने की एक कोशिश में लग गए। आरब के पिता हमेशा कहते कि पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। आरब भी अपने पिता की इस बात को मान करके बहुत पढ़ता, सारी दुनिया समाज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता और सिर्फ पढ़ाई करता, सिर्फ पढ़ाई करता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब उसकी टॉप करना आदत बन चुकी थी। हर क्लास में वो टॉप करता था और अगर 2 नंबर भी कम आ गए तो आरब के पिता उसको टोक देते थे। अगर 98 नंबर आए तो आरब के पिता उसको ये नहीं बोलते थे कि 98 नंबर आए शाबाश बेटा, बोलते थे कि 2 नंबर में कहां कमी रहेगी, 2 नंबर क्यों कट गए। इस तरह के स्वभाव के थे आरब के पिताजी और इसी का दबाव धीरे धीरे उनकी अपेक्षाओं में बदलता गया, उनकी इच्छाओं में बदलता गया। बाहर समाज में तो बहुत गर्व से कहते कि हमारे बेटे ने 98% लाया, लेकिन जब आरब उनके सामने जाता तो उससे बोलते कि थोड़ी और मेहनत करते तो ये जो 2 नंबर कटे हैं वो भी आपको मिल जाते। आरब हमेशा प्रयास ये करता कि हम अपने पिता को खुश रखें, अगर हम टॉप करेंगे, हम अच्छे नंबर लाएंगे तो हमारे पिता से हमको प्रेम और स्नेह मिलेगा। इस इच्छा के चलते हुए आरब दिन रात मेहनत करता, दिन रात मेहनत करता, लेकिन उनके पिता को अपने बच्चे के प्रेम, स्नेह और खुशी से ज्यादा परवाह अपनी इमेज और समाज में क्या मैसेज जा रहा है उसकी परवाह थी। तो इसी कहानी की रियलिटी पे चलते हैं। जो 3 जून का दिन था वो किस तरह था। सुनहरी बेड़ियों का मतलब क्या है, आरब की ये दास्तां है एकेडमिक दबाव और माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के तले दबे एक मासूम की कहानी है, आरब की कहानी है। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। आरब समाज की नजर में एक आदर्श बेटा था। आसपास के मोहल्ले में जो आपने कहानी सुनी होगी ना, अरे कि शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी का बेटा कितना होनहार है, घर के भी काम कर लेता है, किसी से जुबान भी नहीं लड़ाता है, बदतमीजी भी नहीं करता है और स्कूल में भी टॉप करता है। इसी प्रकार का था आरब, एकदम आइडियल बेटा, एक ऐसा बच्चा जो सब कुछ सही कर रहा था लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोशी में सिमटता जा रहा था। सबके लिए सही, सबके लिए आइडियल, लेकिन किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुम बेटा क्या चाहते हो, क्या तुम खुश हो, इस चीज को लेकर के। और आगे चलते हैं कहानी के आगे। क्या हुआ आगे, ये हुआ कि दिखावे की परफेक्ट जिंदगी। अब आरब को ये लगता था कि अगर हम पढ़ते हैं, हमारे पिता को खुशी मिलती है तो अच्छा है कि हमारे पिता को खुशी मिले और हमारी मेहनत करने से अगर हमारे माता पिता खुश हैं तो वो खुश रहें। माँ तो अच्छी भी थी आरब की, लेकिन पिताजी का जो सिस्टम था वो अलग था। क्या कहानी थी, एकेडमिक में टॉप करता था, स्कूल का हेड बॉय, हर परीक्षा में प्रथम स्थान वाला, आईआईटी जेईई की तैयारी में सबसे आगे रहने वाला होनहार छात्र था। आदर्श आचरण था, किसी से गाली गलौज नहीं करना, किसी से फालतू का बोलना नहीं, दारू वारू कुछ नहीं, एकदम एकदम आदर्श आचरण। माता पिता का गौरव भी था। आरब के पापा आरब के सामने कुछ भी बोले लेकिन समाज में वो बहुत गर्व से कहते कि बेटा आरब हमारा बच्चा है। आईआईटी में उसने टॉप कर दिया, 828 रैंक ले आई, लेकिन फिर भी कहानी थोड़ी सी अलग थी। अपेक्षाओं का बोझ था। आरब के माता पिता बुरे नहीं थे, परंतु उनकी परवरिश में एक गहरी कमी थी। उन्होंने आरब को एक संवेदनशील इंसान बनाने की जगह अधूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम समझ लिया था।
सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, आरब के पापा या कोई भी पेरेंट, इंडियन पेरेंटिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपते हैं कि अब हमने जो चीजें नहीं कर पाई, हमने इंजीनियर नहीं बन पाए, हम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए, हमने सरकारी नौकरी नहीं कर पाई, तो अब हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करके या आईआईटी में पास करके या इंजीनियर बन के हमारे सपनों को पूरा करेगा। और बोलते क्या है, बेटा हम आपकी खुशी के लिए ही तो बोल रहे हैं। खुशी कुछ नहीं होती, खुशी होती है कि जो उसको चाहिए कि आप उससे एक बार पूछ रहे हो कि नहीं, कि आपने बस थोप दिया कि ये करना है तो करना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है इस कहानी का। और आरब क्या करना चाहते थे, उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपना एक माध्यम बना लिया आरब को कि ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, हमारे सपनों को ये पूरा करेगा जो हमने पूरा नहीं कर पाया। और यहीं से हुई कहानी का बहुत खतरनाक का 98% अरब के परीक्षा में अंक आए, वह 2% कहां गए। पिताजी का क्वेश्चन ये नहीं होता था कि 98% आए तो बेटा शाबाश, एक उसको खुश रखो, उसको 98% ला, उससे गले लगा लो कि अरे बेटा आपने 98% लिया। नहीं, कि वो 2% कहां चले गए, इसके ऊपर उसको एक बार बोल दिए कि सब लोग खुश कर रहे हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं आरब को कि अरे 98% टॉप कर दिए, स्कूल में फर्स्ट स्थान। और जैसे ही आरब अपने पापा के पास इस उम्मीद से गया कि आज पापा भी हमारी तारीफ करेंगे, हमने पूरी साल मेहनत की है, और पापा ने एक मुंह बना करके बोल दिया कि बेटा थोड़ा और मेहनत करते हैं, 2% कहां चला गया। क्या अंदर से टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा वो इंसान? जाहिर सी बात है टूट जाएगा। और 3 जून को वही हुआ, 3 जून को वही हुआ। क्या हुआ उसको बताते हैं आपको, उसको बताते हैं 3 जून को क्या हुआ, समझो। 3 जून को जैसे ही रिजल्ट आया, 828 जेईई एडवांस में रैंक आई, चारों तरफ से बधाइयों का तांता लग गया, चारों तरफ बधाइयों का तांता लग गया। माँ बहुत खुश थी, बहन बहुत खुश थी, यहां तक कि आरब के पिताजी बहुत खुश थे, सबको बधाई दे रहे थे, अरे 828 रैंक आई है, ये है वो है। लेकिन जैसी आरब को भी ये उम्मीद थी कि हम अपना वो सपना पूरा करने जा रहे हैं पिताजी का, जो पिताजी का सपना जिन्होंने बचपन से हमको बोया है। आरब के पिताजी कहते थे बस जेईई क्रैक कर लो, अब उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। ये आरब की अपनी भी उम्मीद थी, और उसको ये उम्मीद थी कि अब हमने जेईई एडवांस क्रैक कर ली तो अब पापा हमारे खुश हो जाएंगे। सब कुछ सन्नाटा हुआ, शाम हुई और रात के 8 बजे हुए थे। जब पूरा माहौल कम हुआ, जैसी भीड़ कम हुई, तो आरब अपने पापा के कमरे में गया, और उसको ये उम्मीद थी कि उसके पापा उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन आरब के पापा ने बोला कि 828 रैंक क्यों, थोड़ी और मेहनत कर लेते तो 2 डिजिट रैंक आ जाती, अंडर 100 रैंक आ जाती। बस यही वो पॉइंट था कि आरब को भी समझ में आ चुका था कि हमारी भावनाएं, हमारी खुशी से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम कुछ भी कर लें, हम पहाड़ भी उठा लें, तब भी ये खुश होने वाले नहीं है। 828 रैंक लाना मामूली चीज थोड़ी है जेईई एडवांस में। लेकिन फिर भी ये बात वो समझ गया उस दिन, उसको अंदर से इतना धक्का लग गया कि हमने पूरी अपनी जिंदगी जो अभी तक गुजरी है वो सिर्फ जेईई एडवांस के लिए लगाई है। 828 रैंक इतनी अच्छी रैंक लाई है, तब भी हमारे पापा हमसे खुश नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर लें कि हमारे पिताजी हमसे खुश हो जाएं। और बस उस रात को उसको वो सदमा लग गया कि अब बस हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता इसके आगे। उसने अपनी डायरी में एक नोट से लिखा, उस नोट को बस आप लोग देख लो, वही कहने वाले हैं। डायरी के 2 पन्ने थे, डायरी का पहला नंबर पन्ना क्या था समझना। बोला मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं इस परफेक्ट बनने की अंतहीन और जानलेवा दौड़ से, थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया, काफी बड़ा पेज था, बनने की अंतहीन और जानलेवा दौड़ से अब पूरी तरह थक चुका हूं। बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आप मुझसे एक इंसान की तरह प्यार करते हैं। मुझे हमेशा यही लगा कि आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी मार्कशीट के नंबरों, मेरे मेडल्स और मेरी रैंक पर ही निर्भर करता है। अगर रैंक कम आई तो फिर गुस्सा सहना पड़ेगा, अगर नंबर कम आए तो फिर कोई बात नहीं करेगा।
तो अंदर से टूट रहा है, वो अपनी भावनाएं बता रहा है। कह रहा है कि हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि आपका प्यार सिर्फ हमारी मार्कशीट के नंबर, मेरे मेडल्स और मेरी रैंक पर ही निर्भर करते हैं। जब भी मैं 98% लाता तो आपकी आंखों में खुशी के बजाय पहला सवाल यही होता था कि वो 2% कहां कट गए, वो 2% कहां कट गए। और अगला पॉइंट, अगला पेज, पेज नंबर 2। मैं कोई मशीन या रोबोट नहीं हूं पापा, मेरे अंदर भी एक मासूम सा दिल था जो कभी कभी थक जाता था, जो कभी कभी हारना चाहता था, जो बस आपके सीने से लगकर खुलकर रोना चाहता था। मैं सिर्फ एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता था कि बेटा तुम जैसे भी हो, असफल भी हो जाओ तो भी हमारे लिए सबसे प्यारे हो। पर वो मुझे मौका कभी नहीं मिला। मैं अपनी ही नजरों में एक नाकाम मशीन बनकर रह गया हूं। अब और बोझ नहीं सहा जाता। और बस जैसी ये लाइन लिखी कि अब और बोझ नहीं सहा जाता और आरब फंदे से लटक गया, तब तक किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि आरब कहाँ है। जब 4 जून को सुबह गेट खोले मम्मी ने और आरब लटका हुआ मिला, तब तक वो स्वर्गवासी हो चुका था। तो ये थी कहानी आरब की। लेकिन अब यहां पे सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ आरब की कहानी नहीं है। ऐसे लाखों बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी हारते हैं तो उनको इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो इमोशनल सपोर्ट उनको घर वाले नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात, अब हम यहाँ पे आरब की कहानी का एंड करके हम बताएंगे कि इंडियन पेरेंट्स जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा क्या करें कि उनकी पेरेंटिंग अच्छी हो और उनके बच्चे दबाव में ना रहें। जिंदगी का मतलब सिर्फ एक मुकाम पाना, एक नौकरी में जाना, एक कोई परीक्षा पास करना नहीं होता। जिंदगी का जो असली मुकाम होता है वो ये होता है कि आपने अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिया। और आप ये सोचो कि कोई भी इंसान के अंदर इंसानियत तब मानी जाएगी जब उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को दुख ना पहुंचे। और आप अपनी भावनाओं में, अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से अपने खुद के सबसे प्यारे लाल, जिससे आप सबसे ज्यादा स्नेह करते हो, आप उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हो, वो अंदर से घुट घुट के मर रहा है। कभी आपने सोचा है कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो आप अपने बच्चों पे नहीं थोप सकते। आएगा समय कि वो आपकी महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान देगा, बट आपकी जो जिम्मेदारी है, अच्छी पेरेंटिंग की जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ इतनी है कि आप अपने बच्चों को खुश रखें और उनके लिए सपोर्टिव रहें। और सपोर्टिव जितना हो सकता है, हर बच्चा ये समझता है, उसके अंदर इंसानियत है कि हमारे माता पिता जितना कर सकते हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो आप उनके ऊपर अपने सपनों को मत थोपो। जिस दिन उनको वो जो देना होगा रिटर्न करके दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, लेकिन उनकी भावनाओं की आपको कदर करनी पड़ेगी। कोई भी बच्चा एक मशीन नहीं होता है। अच्छी इंडियन पेरेंटिंग के जो कुछ रूल हैं, कुछ जो नियम हैं, वो ये हैं, सिर्फ 3 नियम हैं। बिना शर्त के प्यार करो। ये नहीं कि अगर नंबर कम आ गए तो आप उससे गुस्सा हो जाओ, अरे उसने जितने लाए उसके लिए तो मेहनत की ना। तो बिना शर्त के प्यार करो। बच्चों के उनके परीक्षा के परिणामों, रैंक के आधार पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक अस्तित्व के लिए प्यार करो कि वो आपके साथ हैं। ये भी एक बड़ी बात है। लाखों ऐसे माता पिता हैं जिनको बच्चे ही नहीं हैं, जिनको बच्चे नसीब ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा, भावनात्मक संवाद का मार्ग खोलें। आप उनसे इमोशनल अटैच रहें कि वो अपनी भावनाएं जो अंदर फील कर रहे हैं वो आपको बता सके। और फिर जब ये एक तरफा नहीं होता, जब आप लो फील कर रहे होंगे तो वो लोग आप भी उसको बता सके। इमोशनल एक अटैचमेंट होनी चाहिए, तभी एक अच्छा संवाद बनेगा और वो जो भी उसके अंदर चल रहा होगा मन में वो आपको बताएगा। उन्हें रोने, गुस्सा जाहिर करने और कमजोर पड़ने का अधिकार दें। उन सभी पर अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ ना डालें। एक बात याद रखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी भी एक टाइम पे आकर के अपने माता पिता या अपने सबसे प्रिय इंसान की गोद में सर रख करके रोए हैं और रोते हैं। कमजोर पड़ना, हारना ये स्वाभाविक है। तो जिंदगी में कभी ऐसे मौके आए तो आप उन्हें वो मौका दो कि वो रो सकें आपके सामने। ये मौका मत दो कि अगर वो, एक तो उनके नंबर कम आए, वो हारे और किसी वजह से हारे और आपने उनको और ज्यादा टॉर्चर कर दिया, मारपीट कर दी उनके साथ, उनसे गुस्सा कर लिया, उनसे बात नहीं कर रहे हो, ये नहीं करना है। ये अच्छी पेरेंटिंग की निशानी नहीं है। दूसरा, परिणाम नहीं प्रयास को सराहें। जो उसने प्रयास किए हैं साल भर उसको सराहें। तो अच्छी बात है कि आप लोग 3 पॉइंट याद रखेंगे जो इंडियन पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस तरह के पेरेंट्स हैं। कुछ बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स भी हैं। जैसे एक
वीडियो हम देख रहे थे, एक पिता ने अपने पुत्र को 53% लाने पर बहुत धूमधाम से उसको उत्साह करके मनाया कि हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारा बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन आज वो पास हुआ है तो हमारे लिए गौरवपूर्ण विषय है। तो इस प्रकार के भी पेरेंट्स हैं। एक और पेरेंट्स जिसमें उसकी लड़की ससुराल गई और ससुराल में जब उसको टॉर्चर किया गया तो उसको बहुत धूमधाम से अपने घर वापस लेकर के आया। इस बात को ध्यान में ना दे करके कि समाज क्या सोच रहा है और समाज क्या कर रहा है, अपने पुत्र या अपनी पुत्री के लिए इस प्रकार सपोर्ट अगर आप दिखाते हैं, भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में वो आपसे भी प्रेम करेगा, आपकी भावनाओं को भी समझेगा और आप भी एक अच्छे पेरेंट्स कहलाएंगे। आप दुनिया की नजरों में कैसे भी रहो, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चों की नजरों में, बच्चे आपकी नजरों में अच्छे होने चाहिए, यही है। और जो बच्चे अगर गुजर रहे हैं मानसिक तनाव से तो वो एक काम कर सकते हैं, ये एक नंबर है। और एक बात याद रखो, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है, उसके साथ भगवान है और वो खुद के साथ है। खुद के साथ रहो, जिंदगी में कोई तनाव होगा ही नहीं। और एक सही समय पर की गई बातचीत किसी अनमोल की जान बचा सकती है। आपके जो दोस्त हैं या कोई लो फील कर रहा है तो उससे बातचीत करो। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, हो सकता है वो अंदर से टूटा हो, उसका स्वभाव आपको अच्छा ना लग रहा हो, इंसानियत को देखते हुए आप उससे एक अच्छा संवाद बनाने का प्रयास करो। और ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर। अगर आप इमोशनल अटैच नहीं हो, किसी से बातचीत नहीं करते हो, फिर भी मानसिक दबाव में अगर आकर के आप लो फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि अब हमारी जान खतरे में है या हम आत्महत्या कर सकते हैं, इस तरह के विचार दिमाग में आ रहे हैं, तो आप 1800-599-0019 पे कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं और आपको एक इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो बस हम अपनी वाणी को विराम देंगे और मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय।